एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी कृष्णा। तो इसके पहले वीडियो में हमने इंटेलिजेंस के बारे में देखा और उसकी डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक देखे। तो आज हम देखते हैं सोशल इंटेलिजेंस। तो सोशल इंटेलिजेंस क्या है और इसकी डेफिनेशन एंड इसके जो एलिमेंट है वो देखते हैं। तो सोशल इंटेलिजेंस इज़ अ मेजर कंपोनेंट टू मेक हेल्दी सोशल रिलेशनशिप विद पीपल इन अ सोसाइटी। तो सोशल जो इंटेलिजेंस है वो ऐसा ही है कि जैसे हम कोई भी हमारी सोसाइटी में और जो हमारे सोशल इंटरेक्शन होते हैं विद पीपल वो कैसे अच्छे हो उसको सोशल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ठीक है, वो कंपोनेंट है। एंड the concept of social intelligence was given by Edward Thorndike in the year 1920। तो थॉर्नडाइक ने ये कॉन्सेप्ट दिया है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है। थ्रू इट पीपल कनेक्ट विथ ईच अदर एंड अंडरस्टैंड अबाउट फैक्ट्स एंड फिनोमिना। तो ये जो सोशल इंटरेक्शन है और सोशल इंटेलिजेंस है उसकी वजह से हम लोगों से कनेक्ट होते हैं और हम देखते हैं कि लोग कैसे हमसे बात करते हैं और ये एक फैक्ट्स और हमें पता चलता है कि उनका क्या विचार है, हम क्या सोचते हैं। वो एक कम्युनिकेशन और एक विचार की जो लेन देन होती है वो होती है। ठीक है। फिर डेफिनेशन ऑफ सोशल इंटेलिजेंस। तो इन 1920 थॉर्नडाइक state that social intelligence is the ability to understand and manage men and women, boys and girls to act wisely in human relations। तो ये जो थॉर्नडाइक ने डेफिनेशन दी उनमें उन्होंने बोला कि जो हमारी एक एबिलिटी है सोशल इंटेलिजेंस, उसमें हमें कैसे बिहेव करना है और हम कैसे एक्ट करें वो रिलेशन रखने के लिए। तो उसमें बॉयज़ गर्ल्स वीमेन मैन सब आ सकते हैं एंड हम कैसे रिएक्ट एंड एक्ट करते हैं रिलेशन में। ठीक है। और आगे एक डेफिनेशन है वो रॉबर्ट ने दी है। उन्होंने कहा कि सोशल इंटेलिजेंस इज़ अ डिग्री ऑफ ईज एंड इफेक्टिवनेस डिस्प्ले बाय अ पर्सन इन अ सोशल रिलेशनशिप। तो ये डेफिनेशन दोनों थी। ठीक है। फिर एलिमेंट्स ऑफ सोशल इंटेलिजेंस। तो सोशल एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ सोशल इंटेलिजेंस, तो उसमें नॉलेज रिलेटेड टू सोसाइटी। तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी जो सोसाइटी है, समाज है, उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। एंड इफ़ेक्टिव लिसनिंग स्किल। तो ऐसा होता है कि लोग हम सब ऐसे ही है कि हमें सबको हमारी बातें शेयर करनी है, बट जब हमें सुनने का टाइम आए तो लिसनिंग में हम सब थोड़े कच्चे हैं। तो हमारे जो लिसनिंग स्किल्स है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए और सामने वाले की बात है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको भी रिकग्नाइज़ करना है और उसको भी सुनना है, हमारी बातें नहीं करे जानी। फिर वर्ड फ्लुएंसी एंड कन्वर्सेशन स्किल। तो कुछ भी हम बात करें और हमारे जो कन्वर्सेशन स्किल्स है वो भी अच्छे होने चाहिए। और ये कैसे आता है कि ऐसा होता है कि जो सोसाइटी और समाज है उसमें हम थोड़े ऐसे हो जाते। मैं भी ऐसे ही हूँ कि मुझे सोशल इंटरेक्शन करने में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि हम इतने सोशल इंटरेक्शन नहीं करते विद पीपल। और मैं पहले बहुत एक्सट्रोवर्ट थी कि मैं घुल मिल जाती थी लोगों के साथ, बट जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि सबके साथ बात करना वो थोड़ा मेरा अनकंफर्टेबल जोन में आ गई हूँ। पहले ऐसा था कि ओके आई कैन टॉक विथ एनीवन, बट नाउ आई हैव टू थिंक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। तो वो ऐसे होता है कि हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए। और वो भी है कि मैं कम्युनिकेशन किसी के साथ भी कर सकती हूँ, वो मेरा एक अच्छा पॉइंट है। और वर्ड फ्लुएंसी, उसमें क्या होता है कि कुछ भी शब्द, जैसे मैं अभी हिंदी और इंग्लिश में बात करती हूँ तो ये मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो ऑब्वियस है कि मेरी कुछ मिस्टेक्स होंगी, गलतियाँ होंगी, बट हमें कोई भी चीज़ बोलनी है वो स्पष्ट और दूसरे लोगों को समझ में आए, बस ऐसे बोलना है। ठीक है। फिर इफ़ेक्टिव इन क्लासरूम मैनेजमेंट। तो जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसमें इफ़ेक्टिव होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए
कि हमारा क्लास है वो हमसे मैनेज होना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई स्कूल या कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमें एक्सेप्ट नहीं करते, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो वो ऐसा होता है कि उन लोगों को थोड़ा टाइम चाहिए, और जो नए टीचर्स आते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि ओके ये नए टीचर है तो उनको भी हमारे साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है स्टूडेंट के साथ। तो हमें भी हमारा टाइम लेना चाहिए, और जो क्लासरूम मैनेजमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इसलिए क्योंकि जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसमें हमें देखना है कि पहले तो हमें बच्चे स्टूडेंट है वो हमें सुने और वो हमें आना चाहिए। और मेरी फर्स्ट जॉब तो मेरी 11th-12th में थी, तो वो बच्चे भाई मुझे इतना हैरान परेशान करे और वो तो मेरी बात ही नहीं सुने। वो बोले कि वो तो नए टीचर है, इसकी बात क्या सुनने की, और मैं ऐसी इतनी बड़ी भी नहीं लगती और मेरे स्टूडेंट मेरे से बड़े लगे, तो वो मुझे कोई सीरियस ही नहीं ले। फिर सर ने मुझे, वहाँ पर मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे सिखाया कि कृष्णा ऐसे करना है और ऐसे पढ़ाना है, पहले हमें स्ट्रिक्ट रहना है, फिर हमें थोड़ा बहुत लिबरल रहना है। तो तब जाके मेरे स्टूडेंट मेरी बात सुनते थे, और फिर इतने अच्छे वो मुझे फ्रेंड्स मानने लग गए। वहाँ तक मैं इतनी अच्छी फ्रेंड्स और उनकी फेवरेट हो गई। तो वो होता है कि क्लासरूम मैनेजमेंट है वो हमें पहले सीखना पड़ता है। तो बीएड में और एमएड में यही हम सीखते हैं, और हमारी जो इंटर्नशिप होती है वो इसलिए ही होती है कि हम ये सारी चीज़ें हैं वो सीख जाए। तो ये था सोशल इंटेलिजेंस। आगे की वीडियो में मैं मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात करूँगी। तो फॉर नाउ आई विल एंड दिस वीडियो, एंड बाय पीपल, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।